जय माता काली। माँ काली की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्यों उठाई माता काली पर तलवार, आइए इस रोचक कथा को सुनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी काली जी के अन्य भक्त थे। माँ काली उनके लिए कोई देवी नहीं, अपितु एक जीवित सच थी। माँ काली परमहंस के बुलाने पर आती, वे अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते, उनके साथ खेलते घूमते तथा काली उन्हें आनंद विभोर कर चली जाती। ऐसी मान्यता है कि एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे, तभी वहां एक सिद्ध योगी आए। योगी का नाम तोतापुरी था। तोतापुरी एक बार में ही रामकृष्ण के तेज को देखकर समझ गए कि वे बड़ी ही सरलता से परम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, परंतु उनका अपनी भक्ति में डूबना ही सबसे बड़ी समस्या थी। तोतापुरी ने परमहंस की पहचान, तोतापुरी उनके पास गए और परमहंस जी को समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु रामकृष्ण अपने भक्ति पर टिके रहे। बहुत प्रयासों के बाद तोतापुरी बोले, रामकृष्ण आप भक्ति करके अपने भीतर के रसायन को तीव्र बना रहे हैं, परंतु अपनी जागरूकता को कमजोर ही रहने दे रहे हैं। यह तर्क सुनकर रामकृष्ण उनकी बात मान गए और बोले, ठीक है, आज से मैं अपनी जागरूकता में ही बैठूंगा। परंतु जैसे ही उनको माता काली के दर्शन होते, वे आनंद विभोर होकर जागरूकता खो बैठते। तोतापुरी ने परमहंस जी को काली के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया। एक तोतापुरी ने कहा कि अगली बार जब भी काली आपको दिखेगी, तब आपको तलवार उठा के उनके 2 टुकड़े कर देने हैं। इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा। तो तोतापुरी बोले कि जहां से आप काली लाते हो वहां से। जब आप पूरी की पूरी काली बनाने के समर्थ हो तो एक तलवार बनाना तो बहुत आसान होगा। फिर रामकृष्ण बैठे, परंतु काली के आते ही दोबारा परमानंद में डूब गए। इस पर तोतापुरी बोले कि अब की बार जब काली आएगी तो मैं शीशे के एक टुकड़े से आपको वहां काटूंगा जहां आप फंसे हुए हैं, तभी आप तलवार से माँ काली को 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण फिर से बैठे, फिर से काली आई, परंतु अब की बार जैसे ही रामकृष्ण परमानंद में डूबने वाले थे, तोतापुरी ने शीशे से उनके माथे पर चीरा लगा दिया और तभी रामकृष्ण ने कल्पना से बनी तलवार उठाकर काली के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह वो माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से ऊपर उठकर रामकृष्ण परमहंस बन गए। ऐसे ही अनेक रहस्य परमहंस जी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानना योगियों के लिए बहुत जरूरी है।